काफी लोग बह चुके हैं, काफी लोग मौत के घाट उतार गए हैं। मम्मी ने इसे गोदी में उठा लिया है। धरती को छोड़ करके जो है पर लोग सिधार जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले तो ये मेरी मम्मी इतनी भयंकर बारिश में कर रही है यहाँ। आज ये कुंभदान है, मेरी माँ का कुंभदान था। हर तीसरे महीने हमारे यहाँ पानी की इतनी भयंकर अकाल। दोस्तों मेरी भाभी इतनी भयंकर बारिश में। प्रथम तो मैंने सर्विस की भारतीय सेना में, 24 साल तक वहाँ पर सर्विस की। वहाँ पर मैं दवाई होने के कारण जो पानी के पाइप है भयंकर खतरा बना हुआ है। भोलेनाथ के नीलकंठ पे नीला रहता है, उसकी तरह इसकी चाची जी इतनी खतरनाक बारिश में भी वहाँ पर जहर लग रही है, जहर। वैसे दोस्तों मुझे ना जानवर से बहुत ही तो अब बच्चों का पालन पोषण तो करना, खाली पेंशन से गुजारा होता नहीं है। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आज का ब्लॉग डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग के हिसाब से ही होने वाला है। यानी कि आज हमारे घर में है पूजा, यानी कि दादी को मरे हुए लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं। तो जो आज पूजा होती है ठीक तीसरे महीने में होती है। तो आज है दादी का कुंभदान, जिसे कुंभदान बोलते हैं। 3 महीने में होता है कुंभदान। तो हमारे घर में ब्राह्मण गुरुजी भी पहुंच चुके हैं और अब पूजा भी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों दादी जी के प्यारे प्यारे दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि हमारी दादी जी बहुत ही भाग्यशाली थी। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अचानक दादी की जो है मतलब भगवान दादी को प्यारी हो गई। तो दोस्तों आइए आज का ब्लॉग भी होने वाला है, कुछ ज़बरदस्त बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। ओम अपसर्वन्तुते भूताय भूताभूं संसारिताभितारातिं संस्वाज्ञा अपक्रमान्त भूतानि विसादं सर्वेषां पूजा कर्मस्वार्यं प्राच्यै नमः अवाच्यै नमः उदीच्यै नमः ईशानाय अथ ऊर्ध्वाय नमः शेष पूजा भूमे नमः भामहाद्यार्द्या समस्य सियासनन्तस्य मेरु श्री सुदं चन्दा कुर्मोदीता कुर्माश्नि पृथ्वी पूजने विनिव श्री पृथ्वीभ्यो नमः आदा सत्ये नमः। तो दोस्तों पापा जी से मिले आप लोग। सबसे पहले ये है हमारे पापा जी। तो पापा जी दादी की पूजा में बैठे हुए थे, तो पूछते हैं पापा से। पापा जी बताइए आज कौन सी पूजा थी? आज ये कुंभदान है, मेरी माँ का कुंभदान था। हर तीसरे महीने ये कुंभदान करना पड़ेगा। साल के 4 कुंभदान होंगे। अच्छा, साल के 4 कुंभदान। क्या होता है कुंभदान करके? कुंभदान मतलब एक कुंभ बोलते हैं घड़ा। घड़ा जो होता है दान होता है। उसमें हमारे जो पितरों के लिए, वो आगे जो पहले के पितर हैं, आज के पितर हैं, या अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये सब करना पड़ता है। अपने पितरों की शांति, आत्मा की शांति के लिए सब करना पड़ता है। ठीक है। अब ये कितने महीने बाद होगा? अभी ये बात ये है तीसरे महीने का, फिर 3 महीने बाद और एक होगा। वो गुरुजी अपने उसके हिसाब से, पतड़े के हिसाब से डेट देंगे। उस डेट के हिसाब से फिर गुरुजी आएंगे, वो करेंगे। फिर बाकी विस्तृत जानकारी आपको गुरुजी बताएंगे। तो मिलिए दोस्तों हमारे गुरुजी से, जो कि हमारी पूजा में आज सम्मिलित हैं। तो गुरुजी प्रणाम आपको। तो बताइए गुरुजी, जो आज हमारी जो दादी की जो पूजा है, ये कौन सी पूजा है? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये जब आदमी मतलब इस धरती को छोड़ करके जो है पर लोग सिधार जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले तो ये 12वें दिन तक तो सपिंडी वगैरह होती है। उसके बाद 12 महीने यानी 11 महीने, 12वें महीने में तो तब वार्षिक श्राद्ध होता है, लेकिन 11 महीने प्रत्येक महीने का एक कुंभदान बोलते हैं इसको। इससे जो है पितरों की तृप्ति होती है और मार्ग में जो है उनको मतलब ये शरीर को छोड़ के तो आदमी चली जाता है, लेकिन क्या शरीर क्या रहता है? वायु रूप में रहता है। वायु रूप में उसको जो क्षुधा तृष्णा रहती है उसके निवारण के लिए जो है यहाँ पर पिंडदान वगैरह, जल का वो है घड़ी का दान वगैरह किया जाता है। और भगवान राय का स्मरण किया जाता है कि उस प्राणी के द्वारा जाने अनजाने में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस धरती में रहते हुए कोई अपराध हुआ होगा, तो यही प्रार्थना की जाती है उस दिवंगत आत्मा के लिए कि प्रभु उनके समस्त अपराधों को क्षमा करके प्रभु और उनको स्वर्गधाम वैकुंठ धाम प्रदान करो। इसी ये इस पूजा का मतलब मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। और ये हमारे गुरुजी हैं पालीपुर गांव के रहने वाले। तो अपने बारे में बताइए थोड़ा गुरुजी।
मैं विष्णु प्रसाद भट्ट इधर ढोंडा पालीपुर का रहने वाला हूँ। प्रथम तो मैंने सर्विस की भारतीय सेना में, 24 साल तक वहाँ पर सर्विस की, वहाँ पर मैं धर्मगुरु का काम किया। अभी वर्तमान समय में कुछ देश काल की परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मतलब मुझे समय से पहले घर आना पड़ा, तो अब बच्चों का पालन पोषण तो करना, खाली पेंशन से गुजारा होता नहीं है। तो वैसे मैंने जो है मतलब सर्विस में जाने से पहले शास्त्री कर रखा था ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से। तो उसके बाद जो है मतलब यही पुरोहित कार्य करते हैं और अपनी आजीविका भी चलाते हैं। तो बाद में यही जो है मतलब मुख्य हमारे जो गुरुजी हैं भारतीय सेना के सैनिक हैं, दिल से आपको सैल्यूट करते हैं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा हुआ किस तरह से पापा जी ने भी थोड़ा बहुत जानकारी दी है। उसके बाद पापा जी ने पूछा कि बोला कि गुरुजी से पूछो बोल, तो हमने गुरुजी से पूछ लिया है कि क्या होता है इस पूजा में, जो हमारे पितृ लोग हैं उनको आत्मा की शांति मिलती है। तो गुरुजी ने विस्तार से आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको दादी की पूजा में, आप लोग भी सम्मिलित हुए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। सम्मिलित ही हुए एक तरफ से मान लो। अब हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं क्योंकि पापा जी ने भी कल से उपवास रखा हुआ है और अभी तक यानी कि शाम तक उपवास ही रहेगा पापा जी का। तो अभी दिन में जो पिंडदान होता है वो रखा जाता है, जो कि सबसे पहले एक कुत्ते के लिए नहीं, सबसे पहले एक गाय माता के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए और तीसरा कौवे के लिए रहता है। तो जो भी आगे होगा हम आपको लोग ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। तो बने रहे ब्लॉग में। अभी खाने पीने की तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ओके धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद गुरुजी, जाओ तब है। ओके धन्यवाद धन्यवाद। ठीक गुरुजी, ठीक। चलो पर को टाइम मिले हमें आज विचार विमर्श को टाइम मिली। चलो जात मेज पर। हाँ ठीक है। यहाँ खतरनाक बारिश आए, लेकिन हमारे यहाँ बारिश आए उतना खतरा नहीं है। लेकिन बाहर की और आप लोग देख रहे होंगे जैसे केदारनाथ हो गया, कितना भयंकर खतरा बना हुआ है। जगह जगह बादल फट रहे हैं, जगह जगह भूस्खलन आ रहा है या फिर जगह जगह बाढ़ आ रही है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे आसमान यानी इंद्रदेव से कि इतनी ही बारिश लाए बस। तो दोस्तों अभी लगभग टाइम हो रहा है ठीक 6:30 बजे का और मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में। और आजकल तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे घर में एक और स्पेशली नया मेहमान यानी कि नंदी महाराज जी पहुँच गए हैं, पधार चुके हैं। तो उनका स्पेशली ख्याल भी रखना ही पड़ता है। और अभी तक यहाँ पर हो रही थी ज़बरदस्त बारिश, लेकिन बारिश के बाद हमारे पहाड़ों का जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन इसी बारिश का कहर किसी के घरों को ऐसा बिखर कर लेके गया है। तो दोस्तों आप लोग आजकल केदार घाटी की बात ही देख रहे होंगे, केदारनाथ की बात ही देख रहे होंगे कि वहाँ पर बारिश ने कैसी तबाह मचा दी है, या फिर हिमाचल की आप बात ही देख रहे होंगे कि वहाँ पर कैसे बारिश ने पूरा तबाह कर दिया है, कितने लोगों की जान गई है, कितने बेजुबानों की जान गई है। तो दोस्तों इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो प्रकृति भी ज़रूर हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी। जैसे आप लोग सुन रहे होंगे आजकल कि दिल्ली, एक जो न्यूज़ चल रही है कि दिल्ली में केदारनाथ बन रहा है जिसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो इसके साथ हम क्या बोल सकते हैं, जबकि केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लोग बहुत ही दूर से कांवड़ यात्रा पर केदारनाथ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखो केदारनाथ जब दिल्ली में बन सकता है तो दिल्ली के सारे हॉस्पिटल से लेकर स्कूल से लेकर यानी कि दिल्ली की सारी सुविधाएं हमारे पहाड़ में पहुंच सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो दिल्ली की सारी सुविधाएं हमारे पहाड़ में पहुंच जाए। अगर यहाँ की चीज़ें वो अपने दिल्ली में ले जाना चाहते हैं, हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके साथ वो छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति भी ज़रूर, भगवान भी हमारे साथ ज़रूर विश्वासघात करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आजकल न्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें तबाह, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं भगवान है भगवान, लेकिन इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे गाय, जो गौ माता है जिसे हम माँ समान मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में माँ माना गया है गौ माता को। तो अलग अलग जगह कहीं पर कहीं कोई चीज़ दुर्घटना में गाय को ऐसा, गाय को वैसा, अजीब सी घटनाएं सुनाई देती हैं। लेकिन जब माना जाता है जब देवताओं पर, सारे देवताओं पर संकट आया था तो सारे देवताएं गौ माता का जो माथा होता है उसमें छुपे थे, जो सिंह होता है उसमें छुपे थे बल। तो मानो दोस्तों सबसे बड़ा, देवताओं से बड़ा हमारी, सबसे बड़ी हमारी गौ माता है। तो अगर हम उसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ ज़रूर ही छेड़छाड़ करेगी। तो दोस्तों अभी चलते हैं गौशाला की अपनी गौ माता और नंदी महाराज को देखने के लिए। आजकल गौ माता का भी ध्यान जरूर रखना पड़ता है।
सबसे पहले आप लोग गौ माता के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जिस अवस्था में हमारी गौ माता है इसको बुखार भी आ सकते हैं। जय हो गौ माता की। हाय। और ये है हमारे नंदी जी। हेलो नंदी जी। अभी नंदी जी ने दूध पिया है ना, तो इसलिए भाई सा अकड़ दिखा रही है हमारे साथ। इधर आओ, आजा। ओ नंदी, बहुत ही प्यारी नंदी जी हमारी। और इस और तो हमारी कुहू जी है, जिसके आजकल पूरे मज़े ही मज़े पड़ गए हैं भाई। जो भी खाना दे रहे हैं कुहू को दे रहे हैं, क्योंकि हमारी गाय माता को अभी नमक की चीज़ें कुछ भी नहीं देंगे, या फिर किसी का जूठा नहीं देंगे हम गौ माता को। अभी शुद्ध खाना दिया जाता है गौ माता को। और इस और तो हमारे कुहू को जो मर्जी वो दो, उसके तो मज़े मज़े हो गए भाई। और घास देखो, पूरा घास उसने छोड़ रखा है। जितना भी घास में जंगल से लाई थी उसके तो आजकल तड़ी हो गई ना कुहू। ओ कुहू, बहुत ही प्यारी कुहू है हमारी अय्या। ओहो गाइस, ये हमारी क्यूटी सी नंदी। अले नंदी, आजा आजा मेरा नंदी गुआनो, आजा आजा आजा। कितना प्यारा बच्चा है। आहा, इस देखिए दोस्तों कैसी मासूम बच्ची है, कितनी प्यारी है। और इसका नाम हमने रखा है नंदी। जैसे हम इसको नंदी बोल रहे हैं, चट करके देख रही है मेरे पे ना नंदी। ये नंदी की मम्मी है। आहा, लगभग हमारी नंदी आज 2 दिन की हो चुकी है। और अब हमारी नंदी जल्दी हल भी लगाएगी। हाँ, इसकी आंखें देखो दोस्तों, कितनी प्यारी आंखें हैं, बिल्कुल जैसे भोलेनाथ के नीलकंठ पे नीला रहता है उसकी तरह इसकी आंखें भी एकदम नीली नीली है। आहा ना। वैसे दोस्तों मुझे ना जानवर से बहुत ही ज़्यादा, मुझे जानवरों के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब से हमारी नंदी हुई, मन कर रहा है यहीं रह जाए, इसी गौशाला के अंदर ना नंदी। देखो अभी मम्मी ने इसे गोदी में उठा लिया है। आहा मेरे कुट्टुआणो, कितना प्यारा बच्चा है। अभी तो बिल्कुल छोटा हिरन का बच्चा जैसा हल्का हो रहा है ना मम्मी। अब इसे थोड़ी देर में मैं पिलाऊंगी दूध, उसके बाद गुड नाइट नंदी जी का, गुड नाइट। आजकल आप लोग देख रहे होंगे बारिश का भयंकर ही कहर, जगह जगह बादल फटने की समाचार यानी कि खबर आ रही है। और जगह जगह तबाही का एकदम हड़कंप मचा हुआ है। जानवरों सहित, बेजुबान जानवर सहित, इंसानों सहित काफ़ी लोग बह चुके हैं, काफ़ी लोग मौत के घाट उतार गए हैं, वो भी सिर्फ एक प्रकृति के कहर से, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से केदारनाथ हो गया या फिर हिमाचल हो गया, अन्य जगहों पर कैसे बादल फटने की वजह से भयंकरी तबाही का जो रूप आप लोग देख रहे होंगे। और सभी लोगों का कहना है कि 2013 की आपदा की याद फिर से एक बार लौट आई है, जो 2013 में हुआ था कि पूरी जगह कहर ही कहर मचा था। कितने लोग उस टाइम क्या हुआ था आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन इस टाइम भी बारिश ने अपना रूप दिखा ही दिया है। इस टाइम की बारिश सुहावनी नहीं बल्कि एकदम जहर लग रही है, जहर। देखिए दोस्तों, वो चाची जी इतनी खतरनाक बारिश में भी वहाँ पर घास निकाल रही है अपने बेजुबान जानवरों के लिए। आप लोग देख रहे होंगे ठीक मेरे सामने, इतनी भयंकर बारिश में भी लगी हुई है अपने बेजुबान जानवरों के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पहाड़ों में जानवरों को खुद से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सुबह शाम दिन रात। और मेरी मम्मी इतनी भयंकर बारिश में कर रही है यहाँ पर काम, गौशाला का काम। तो जो भी पहाड़ी महिला होगी इस टाइम हर कोई गौशाला में उपस्थित होगी अपने। दोस्तों मेरी भाभी इतनी भयंकर बारिश में निकाल रही है हरी पत्ते यानी कि सब्जियाँ और मिर्चियाँ। तो जहाँ पर देख रहे होंगे आप गधेर के ऊपर, ये है दोस्तों हमारा गांव, जो कि बारिश में और भी सुहावना लग रहा है, बिल्कुल हरियाली के बीच बसा हुआ हमारा। सामने की बात करें तो ये है मोसर गांव मेरा ननिहाल, जो कि इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग। आहा क्या गांव है, देखकर ही मन को भा गया मोसर भरदा। मम्मी दे रही है मुझे गालियां, ऋतु ऐसा कर, ऋतु वैसा कर, बारिश में तुझे क्या हो गया। कहीं बादल फटना और कहीं डैम टूटना
लेकिन हमारे यहाँ पानी की इतनी भयंकर अकाल सिर्फ एक बारिश के कारण, क्योंकि तबाही होने के कारण जो पानी के पाइप है उसमें मिट्टी फंस जाती है, जिस वजह से हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा है गाँव तक। जबकि गाँव के लोग लगातार मेहनत करने पर लगे हुए हैं पाइपों को साफ करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है इतनी जल्दी। तो हम घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर पानी के लिए पहुंच चुके हैं और अभी शाम का टाइम है तो बिल्कुल अंधेरा, कहीं बाढ़ का डर है तो कहीं बारिश का डर।